और दूसरी खबर आपको दे दें, बेंगलुरु हिंसा मामले में आरोपियों से वसूली करेगी कर्नाटक सरकार। नुकसान की गई संपत्तियों की कीमत आरोपियों से वसूली जाएगी। नुकसान के आकलन के लिए क्लेम कमिश्नर की नियुक्ति की गई है। क्लेम कमिश्नर की नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट जाएगी सरकार, ये जानकारी येदियुरप्पा ने दी है। हिंसा के आरोपियों के खिलाफ यूपीपीए एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। तो जो भी हिंसा में शामिल रहे हैं उन्हीं से ही अब कीमत वसूली जाएगी जो नुकसान संपत्तियों को हुआ है। ये कर्नाटक सरकार की ओर से जानकारी दी जा रही है। ये हिंसा का मामला और उसमें जो संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया उसकी वसूली आरोपियों से की जाएगी। तो वसूल जो होगी कीमत, उसके जो नुकसान का आकलन है वो करने के लिए क्लेम कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी। ये बीएस येदियुरप्पा की ओर से जानकारी दी गई है। येदियुरप्पा की ओर से यह भी कहा गया है कि क्लेम कमिश्नर की जो नियुक्ति है उसके लिए हाईकोर्ट जाएगी सरकार। हिंसा के आरोपियों के खिलाफ यूपीपीए एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। तो जो दंगाई हैं उन्हीं से कीमत वसूली जाएगी। जो सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, जो हिंसा की गई, उसकी कीमत वसूली जाएगी दंगाइयों से। और जयपाल इस खबर पर और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयपाल, जो सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, जो कीमत है उसकी वो वसूली जाएगी इन्हीं दंगाइयों से, और उसके लिए क्लेम कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी और हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है सरकार। जी बिल्कुल, देखिए आज बहुत ही अहम बैठक थी। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जो थे वो पहले कोविड पीड़ित थे, लेकिन आज इस दंगे के बाद पहली बार इतनी अहम बैठक हुई जिसके अंदर में डीजीपी, पुलिस कमिश्नर, होम मिनिस्टर खुद और चीफ सेक्रेटरी, ये सभी तमाम लोग बैठे। लगभग 1.5 घंटे की इस मीटिंग थी और इस मीटिंग के बाद जो बहुत अहम निर्णय लिए गए, जिसके अंदर में सबसे महत्वपूर्ण है कि जो सरकार जो भी इसके अंदर में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसी के तहत जो है वो पहले हाईकोर्ट का रुख अपनाएगी और वहां पर से क्लेम कमिश्नर की नियुक्ति कराएगी। इसके अलावा जो भी इस एक्ट के अंदर में जो लोग भी संलिप्त पाए गए हैं उनके ऊपर में यूएपीए एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये सबसे अहम मुद्दे हैं। और इसके साथ ही जो है राज्य सरकार इस बीच में एसडीपीआई को बैन करने को लेकर के भी एक क्या कहते हैं पूरे दस्तावेज अपने तैयार कर रही है कि किन किन मामलों के अंदर में इस संगठन की संलिप्तता रही है, और वो दस्तावेज तैयार करने के बाद मुख्यमंत्री के सामने रखे जाएंगे। उसके ऊपर में एक बड़ी बहस की जाएगी और अंतिम निर्णय कैबिनेट लेगी ताकि वो अपने तौर से एक रिकमेंडेशन जो है वो केंद्र सरकार को भेज पाए। चूंकि एसडीपीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है तो उसको लेकर के कई तरह के कानूनी व्यवधान भी हैं, के लिए उनको सारे सबूत एक तरह से जुटाने होंगे। उसके ऊपर में भी अब विचार कर रही है राज्य सरकार। तो इस तरह से देखा जाए तो ये मामला जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कई नई चीजें उभर करके आ रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले पुलिस की ओर से एक नोट आया जिसके अंदर बताया गया कि समीउद्दीन नाम का एक व्यक्ति जिसको कि पुलिस ने गिरफ्तार किया इस दंगे के मामले में, उसकी संलिप्तता 2016 में रुद्रेश का जो मर्डर हुआ था जिसमें कि एनआईए ने इस बात को प्रूव किया था कि उसके अंदर में पीएफआई के लोगों के सहयोग से उस मर्डर को किया गया था। जी जयपाल, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। दर्शक जो अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें एक बार फिर से बता दें, कर्नाटक में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पर ये प्रतिबंध की तैयारी की जा रही है। कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा है कि एसडीपीआई पर प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जा रहा है। एसडीपीआई और किन मामलों में शामिल है इसकी जांच भी जारी है। एसडीपीआई पर प्रतिबंध के लिए केंद्र सरकार से अपील करने पर विचार किया जा रहा है। एसडीपीआई पर 11 अगस्त 2020 को बेंगलुरु में हिंसा कराने का आरोप है। और जयपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयपाल, जो आप बता रहे हैं प्रतिबंध लगाने की तैयारी हो रही है, अब इसके लिए दस्तावेज भी जुटाए जा रहे हैं कि इसकी जो संलिप्तता है वो इससे पहले और किन किन मामलों में रही है, तो किस तरह के सबूत हैं एसडीपीआई के खिलाफ? जी देखिए, इस तरह के पूरे मामले जो है कर्नाटका में बहुत सारे हैं, खास करके जो हम बेंगलुरु की बात करें वहां पर, और इसके अलावा बेंगलोर के अंदर में जब रुद्रेश की हत्या की गई थी। इसके अलावा कई और आपराधिक मामले हैं जिसके अंदर में रह करके इनसे जुड़े हुए या तो वो पीएफआई से जुड़े हुए या एसडीपीआई इनसे जुड़े हुए लोगों के नाम सामने आते रहे हैं। तो सरकार जो है वो पूरा एक ब्यौरा तैयार कर रही है। उस ब्यौरा को तैयार करने के बाद उसके मुख्यमंत्री के सामने में रखा जाएगा और वहां पर बैठ करके उसके ऊपर में पूरी तरह से विचार किया जाएगा। हालांकि ये पूरी तरह जो उसका प्रमाणिक फैसला है वो कैबिनेट डिसाइड करेगी। कैबिनेट की बैठक जो है बृहस्पतिवार को है। उम्मीद की जानी चाहिए कि उससे पहले सरकार अपने वो सारी चीजों को तैयार करके एक निर्णय पे पहुंच जाएगी। उसके बाद कैबिनेट इस चीज के ऊपर में निर्णय लेगी
कि एसडीपीआई को बैन करने के लिए क्या वो केंद्र सरकार को रिकमेंड कर सकती है। तो बृहस्पतिवार तक का हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी जो कैबिनेट की बैठक है वो बृहस्पतिवार को होने वाली है, जो बेहद जरूरी होगी। जी, तो जिस पार्टी ने बेंगलुरु को जलाया उस पर प्रतिबंध लगाने की ये तैयारी हो रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो कि जयपाल ने हमें दी है, और साथ ही साथ जो सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है, जो हिंसा हुई बेंगलुरु में, अब उसकी जो कीमत है वो दंगाइयों से ही वसूली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जयपाल, ये महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.